Hello student, welcome back to my YouTube channel, and this exercise is 6.7, question number 12. Question number 12 is I borrowed rupees 12,000 from Randhir Singh at 6% per annum. Simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what excess amount would I have to pay to him? मीन्स इसमें क्या है क्वेश्चन में देखिए कि 12,000 बोरो किया किससे, रणधीर सिंह से, और 6% पर एनम पे, टाइम क्या था 2 इयर्स, लेकिन क्या है इसमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब पूछ रहे हैं कि क्या जो ये सिंपल इंटरेस्ट पे ये पैसा वापस लिया गया है, बोरो किया गया है, अगर यही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं और सेम परसेंट होगा, सेम ईयर होगा, तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट एक्सेस अमाउंट, और कितना वो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, यही पूछा है, यही बताना है इसका सोल्यूशन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले वो नोट करना है। पहले तो हमें गिवन है P मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है, ₹12,000, एंड टाइम कितना गिवन है, 2 इयर्स, ठीक है, एंड आर कितना गिवन है, 6%, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम अपॉन 100, ठीक है, वैल्यू पुट करना है, प्रिंसिपल है 12,000, आर कितना है 6%, एंड टाइम है 2 इयर्स, अपॉन में 100, ठीक है। तो अब क्या होगा, 100 में ये ज़ीरो दोनों ही कट जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, 6 एंड 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,440। ये क्या आया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट आया। अब हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 12,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,440, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13,440, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, अमाउंट। अब इसी से ही आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड टू पावर n। सेम वही हमें P लेना है, 12,000, 1 प्लस R कितना था 6%, टाइम था 2 इयर्स, ठीक है। तो आ जाएगा 12,000, इसको हम कट करेंगे 3 एंड ये 50, 1 प्लस 3 अपॉन 50 पावर 2, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर पावर 2 है, दैट्स वाई 53 मल्टीप्लाई बाई 53 अपॉन में क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है, दोनों ही ज़ीरो कैंसिल हो गए, इससे कट कर दिया तो क्या आ जाएगा 5 2 जा एंड 4 जा। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 से डिवाइड कर देंगे, ओके। इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 13,483.2, 5 से डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए ये आपका अमाउंट आया कब, जब कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हमने फाइंड आउट किया, और ये आपका अमाउंट आया जब आपने सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू फाइंड आउट किया, ठीक है। लिया था कितना 12,000, सिंपल इंटरेस्ट पे हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा 13,440, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम रिटर्न करते हैं तो कितना करना पड़ेगा 13,483.2, ठीक है। अब ये पूछा है कितना पैसा एक्सेट देना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस करेंगे 13,483.2 माइनस करेंगे 13,440, इसका आंसर कितना आ जाएगा 43
0.2 मीन्स 43 रुपीज़ 20 पैसे। ये हमें एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा ड्यू टू कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 Question number 13. Find the compound interest at the rate of 10% per annum for 2 years on the principal, which in 2 years at the rate of 10% per annum yield rupees 200 as simple interest. ठीक है, इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एंड ईयर यानी टाइम ये दोनों का ही सेम है, प्रिंसिपल नहीं गिवन है, एंड आपको क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो आया है वो प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। बट आपको प्रिंसिपल भी नहीं गिवन है, अमाउंट भी नहीं गिवन है, ओनली आपको क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड टाइम। ठीक है, इसी सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब प्रिंसिपल फाइंड आउट हो जाएगा देन वी हैव टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको क्या गिवन है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200। ठीक है, पी नहीं गिवन है, आर गिवन है 10% एंड टाइम गिवन है 2 years। ठीक है, इसी के थ्रू हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 200, पी की जगह पी ही रखेंगे क्योंकि वैल्यू हमें नहीं पता है, आर की जगह क्या आ जाएगा 10 एंड टाइम की जगह पे 2 अपॉन में 100 कैंसिल कर दिया, 2 5 जा मीन्स यहाँ पर क्या आ गया 200 इज इक्वल टू पी अपॉन 5। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर 5 इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू पी। इट मीन्स पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, अब पी हमें मालूम हो गया तो इसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट के लिए देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। जब भी इक्वेशन सॉल्व करें तो फॉर्मूला जरूर से लिखें, इससे क्या होगा आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। रेट क्या है, सेम 10%, टाइम है 2 years। ठीक है, कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया 1000। अब ये देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 11 अपॉन 10 और पावर में 2 है, दैट्स वाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 121 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 1210। अब देखिए ये आ गया अमाउंट। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना है 1210 माइनस 1000 इज इक्वल टू 210। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।